हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड ब्रांचेस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के आए थे 2019 के पेपर में। सर इससे आपको जरूर ये फायदा होगा कि आपको किस हिसाब से सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको एक बार ही पता लग जाए कि भाई लास्ट ईयर के जो पेपर थे वहां पर कितने मार्क्स का क्या वेटेज था, तो उससे एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि किस सब्जेक्ट को कितने डेप्थ तक जाना है या कितना कहीं ना कहीं उस पर अपन को ध्यान देना है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि जो 2019 में आपके पास जो पेपर हुआ था, आपको पता है कि 2019 में पेपर आपके पास 2 शिफ्ट में था। एक आपका एग्जाम डेट थी 31/8/2019 और एक आपका था 1/9/2019। सो देखिए ध्यान से, आपके पास जो पहला सब्जेक्ट था अगर आप बात करें या है भी एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल्स, तो 2019 में यहां से आपके पास 11 क्वेश्चन आए थे और इसमें आपके पास 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे हो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत कुछ खास नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट ईडीसी। देखिए ध्यान से, आप 9 नंबर की और 1 तारीख को 11 नंबर की आई थी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। सर ये क्या है? लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें तो ये है क्या बेसिकली? ये भी तो आपका ओपैम का ही पार्ट है, ये सब मिला के एक ही तो है पूरा। अरे भाई एक ही तो है ये। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखो, आप जिसको आप कई बार ईडीसी एनालॉग कहते हो, भाई 11, 9 और 5 मार्क्स देख लो जरा एक बार आप, तो आपको दिख रहा होगा 11, 9, 20 और 5 25 नंबर का। आप देखिए मोटे मोटे तौर पर आपके पास एनालॉग और ईडीसी आई थी। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको थोड़ा सा, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ये एलाइड ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको इस सब्जेक्ट को लेके बहुत बढ़िया से फोकस करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक। ये तो बेसिकली देखा जाए एक ही सब्जेक्ट है, वो अलग बात है आपके सिलेबस में 3 अलग अलग टॉपिक में दिया गया, बट वास्तविकता में तो एक ही है ना। खैर एनीवे, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने मार्क्स का है? 11 नंबर 15। आप लोग कई बार बोलते हैं सर डिजिटल, तो डिजिटल भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल काफी इजी भी है अगर आप चीजों को सही से पढ़ रहे हैं और सही मेंटर से पढ़ लें। सीधी सी बात है, मैं तो ऐसे कहूंगा, अगर आप डिजिटल को सही से पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से, तो आप 11 और 15 पूरे नंबर आप ला सकते हैं। नाउ वी हैव माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि आपका 4 और 5 नंबर का छोटा सा टॉपिक है, तो मार्क्स भी उसी हिसाब से आए हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप ऊपर पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, बट अगर आप ध्यान दें, क्योंकि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट है वो और डिजिटल, अगर आप दोनों को मिक्स करें तो आप देख रहे हैं अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद मेरे पास आता है मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कम ही पढ़ते हैं, बट वेटेज भी कमी है। 6 मार्क्स का आया था। अगर आपको ऊपर आइडिया तो हो जाएगा। कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर है, तो ये तो ज्यादा आएगा भी, और आया भी है 12 और 10 नंबर का, आना भी चाहिए। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट अगर जो सीएस ब्रांच से उनके लिए तो ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से उनको थोड़ा सा ये सब्जेक्ट उनका हिला होता है, बट ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसका बेसिक करेंगे, अच्छा खासा वेटेज 8-10 नंबर का आया है दोनों शिफ्ट में। अगर आप देखें कंप्यूटर रीजनिंग, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरी तरह से अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए ज़्यादा बेटर तरीके समझ पाता है। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, या फिर कहीं ना कहीं अगर बात करता हूँ मैं कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका वेटेज अच्छा खासा है। देखिए ध्यान से, एक सेट में तो 19 नंबर का आया था भाई साहब, हालत खराब कर दी। 19 नंबर का केवल आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आया हुआ है, तो आप इस चीज को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। नाउ वी हैव लास्ट, जो कि आपका नेटवर्क है, जो कि 15-19 नंबर का है। तो नेटवर्क तो हमेशा इंपॉर्टेंट रही है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो। तो यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप नेटवर्क कह सकते हैं, नेटवर्क थ्योरी कह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो का पर्पस ये था कि भाई इसमें आप कम से कम ये देखें कितने मार्क्स का क्या आया था, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें, और उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और ट्राई ये करें कि आप जो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पास ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है, उसके आप हर एक टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करें। कोई भी टॉपिक को आप अनटच्ड ना रखें, अदरवाइज, क्योंकि यहाँ कोई बहुत डेप्थ में चीजें नहीं आने वाली है, सरफेस पे ही पूछता है, ऊपर पूछता है। इट मींस ट्राई टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कोई डेप्थ में जाना है। सो दिस इज अ पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, मुझे लगता है आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंटिन्यू रखिएगा और उसमें धार दीजिएगा, और इस बार RRBJ को आपको पूरी तरीके से ग्रैब करके ही रखना है, पाके ही लेनी है जॉब, यानी 100% इस बार आपको JN बनी जाना है। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.